तो श्री नारद जी के माध्यम से भागवत जी की कथा सुखदेव जी यानी सुख सावक ने सुनी, भोले बाबा के माध्यम से। 12 वर्ष बाद जन्म लिए, पधारे जंगल, निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे। भगवान की माधुर्यमय कथा सुनी तो सगुण ब्रह्म के उपासक हो गए। उसके बाद महाभारत के संक्षिप्त चरित्र को कल के सत्र में कहा गया। गर्भ में परीक्षित मर चुके थे, भगवान गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करते। नाम परीक्षित पड़ा, दूसरा नाम विष्णु रहा। संसार जगत में पांडवों ने महाप्रयाण किया, स्वर्ग की यात्रा करी। भगवान द्वारिका में रहते उस धाम चले गए और कलयुग का प्रवेश हुआ इस धराधाम पर। और हम सब लोग कहां पर बैठे हैं? कलयुग में ही तो बैठे हैं। लेकिन उस कलयुग के बीच में जो 7 दिन के मध्य में हम 4 घंटे 3.5 घंटे जो भगवत कथा सुन रहे हैं, इसमें कलयुग का कोई दुष्प्रभाव नहीं। बल्कि यहां तो कलयुग कहता है कि हरिर नामो हरिर नामो हरिर नामो ही केवलम कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेतो। इस कलयुग में हरि नाम या भगवान नाम संकीर्तन या हरि चर्चा जब जीव करता है तो कलयुग उस क्षण उस जीव को छोड़ देता है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय भगवत चरित्र में, भगवत कथा में अपना मन लगाना चाहिए। परीक्षित राजगद्दी पर आसक्त हुए, सोने का मुकुट धारण करके जंगल में शिकार खेलने पहुंचे हैं। समीक ऋषि की कुटिया में प्यासे पानी की याचना करी, पानी मिला नहीं तो मरा हुआ सर्प पड़ा था। धनुष की नोक से ऋषि समीक के गले में सर्प लिपटाया, चले आए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने महाराज दशरथ के यहां पर जाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था, ये समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी है। इन्होंने हाथ में जल लेकर के हित लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि अबाक वज्रो विसरजा, वाणी का वज्र छोड़ दिया। भगवान मेरे श्री हरि कांप गए, क्योंकि मेरे अनन्य भक्त परीक्षित के गर्भ में पहले ब्राह्मण ने, अश्वस्थामा ब्राह्मण ही तो है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान गदिनम आत्मचक्रु, गदा को चक्र के तरीके घुमा करके प्राणों की रक्षा कर दिए गर्भ में जाकर के। आज यहां पर एक तपस्वी ने अपने वाणी से श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा इस राजा की मृत्यु हो। भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण के श्राप को, वाणी के वज्र को मैं कैसे काटूं? अस्त्र शस्त्र हो तो चलो युद्ध से काट लो। इसलिए भगवान अपना रूप बदल करके सुखदेव जी के रूप में आए। और साधारण नहीं, सुखदेव जी कौन है? बोले साक्षात भगवान ही आए। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि कृष्ण ही सुखदेव बन करके प्रकट होकर के सुखताल की पावन भूमि पर पधारे। कि तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयः गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले अवधूत वेशधारी, घुंघराली लटाए हैं, नील वर्ण है और कोपीन यानी लंगोटी पहन रखे हैं। क्योंकि कोई भी दिगंबर भागवत की कथा नहीं कह सकता। वस्त्र, पुराण की कथा कहने के लिए वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। निर्वस्त्र रह करके दिगंबर वेशधारी कथा नहीं कह सकते पुराण की।